और इधर देश भर में दिवाली के त्योहार को मनाने की तैयारियां पूरी है। भगवान राम की नगरी अयोध्या भी सज चुकी है। राम मंदिर निर्माण के बाद ये पहली दिवाली है। इसे खास बनाने के लिए तैयारियां भी जोरों पर है। अयोध्या भव्य दिव्य दीप उत्सव के लिए सज धज कर तैयार हो चुकी है। सरयू नदी के 55 घाटों पर 28 लाख दिए बिछाए जा चुके हैं। इस साल 25 लाख दीपक प्रज्वलित कर विश्व रिकॉर्ड बनाने की योजना है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर को फूलों और दीपों से सजाया गया है। राम दरबार की सजावट राजमहल की तर्ज पर की गई है। इसके अलावा राम के जीवन से जुड़ी तमाम झांकियां भी यहां पर बनाई गई हैं, जिसका बेगम दृश्य श्रद्धालुओं का काफी लुभा रहा है। इस बार नया रिकॉर्ड बनेगा, जिसमें 1100 संतों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सरयू तट पर आरती करेंगे। दीप उत्सव के मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत साकेत महाविद्यालय से शोभा यात्रा निकलने के साथ होगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। दीप उत्सव को लेकर बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी भी भगवान राम के गुण गाते हुए नजर आ रहे हैं। इकबाल अंसारी ने कहा, आज अयोध्या सजी है तो भगवान राम की देन है। हिंदू मुस्लिम समाज के लोगों में गंगा जमुनी तहजीब बनी है। अयोध्या में जो भी कार्य हो रहे हैं वे योगी सरकार की वजह से है। अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी है। दीपोत्सव योगी जी की ही देन है कि पूरी अयोध्या आज सजी हुई है। सभी लोग उसका आनंद ले रहे हैं। त्योहारों में भाईचारा होना चाहिए, एक दूसरे से संपर्क होना चाहिए और सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। अयोध्या की यही तहजीब है। भगवान राम ने भी जो है जो कुछ भी बताया है, उनके बताए हुए रास्ते पे लोग चले और लोग चल भी रहे हैं। अयोध्या में भगवान राम की देन है कि जो अयोध्या आज सजी हुई है। माननीय योगी जी की सरकार है, अयोध्या बड़ी खूबसूरत जो है बनी है और जो है आगे भी बनेगी। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी घनश्याम का रुख करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे अयोध्या से लाइव जुड़ चुके हैं घनश्याम। अयोध्या तैयार है, दीप उत्सव का इंतजार है। कलयुग में हम देख पा रहे हैं घनश्याम कि त्रेता युग की झलक कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है और इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए कहीं ना कहीं पूरी दुनिया की आंखें इंतजार कर रही है। फिलहाल किस तरह की स्थिति नजर आ रही है, आपसे जानना चाहेंगे। क्या माहौल है वहां का फिलहाल? देखिए, माहौल पूरा दिव्य भव्य और काफी ज्यादा उत्साहवर्धक है। यहाँ पे तैयारियां लगभग 1 महीने से चल रही थी। पिछले 3 दिन से दिन रात एक करके यहाँ पे तैयारियां की गई थी। तैयारियां मुकम्मल हो गई है। भगवान भास्कर यानी सूर्य देव भगवान राम का आज स्वागत करने के लिए मैं वो तस्वीर दिखा रहा हूँ। स्वागत करने के लिए खुद ही यहाँ पे मौजूद है। भगवान भास्कर का ये तस्वीर बनाया गया है और यहीं से भगवान भास्कर की झांकी के जरिए भगवान राम का आज आगमन होगा। झांकियों के द्वारा आगमन होगा। झांकी साकेत महाविद्यालय से शुरू होगा और यहाँ पे तैयारियों की तस्वीरें सबसे पहले दिखा दे रहे हैं। 8वां दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और इस 8वें दीपोत्सव कार्यक्रम के आयोजन का खास इस बात से समझा जा सकता है कि भगवान राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दिवाली होगी जब यहाँ पे दीपोत्सव के तौर पे मनाया जाएगा। तो ऐसे में देश और दुनिया के तमाम कोनों से लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तमाम कोनों से लोग यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे तमाम भक्त हैं जो यहाँ पे आपको देखे जा सकते हैं। वॉलंटियर्स हैं, क्योंकि इस बार जो है ज्यादा दीपक सजाए गए हैं, जिसमें लक्ष्य है सरकार का कि 25 लाख से ज्यादा दीपक यहाँ पे उसको जलाया जाए और जो अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड, पिछले बार का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा जाए। यहाँ पे कितनी देखिए कितनी करीने से सजाया गया है अयोध्या को, कितने करीने से यहाँ पे फूल पत्तियों से चौक को सजाया गया है और ये कमोबेश पूरे राम मंदिर त्रेता युग के परिवेश में परिदृश्य जो हम लोग परिकल्पना करते हैं रामायण में पढ़ के, हम लोग जो परिकल्पना करते हैं त्रेता युग की कहानियों के भगवान राम को पढ़ करके उसी को, उस परिकल्पना को साकार करने की कोशिश की गई है। और यहाँ पे जो अयोध्या धाम है, राम की नगरी है, कमोबेश उसी तरीके से तैयार किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज की भी बात करेंगे। 3 लेयर में यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था है। जगह जगह पे बैरिकेडिंग कराई गई है। जगह जगह पे सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है और वहाँ पे जो भी लोग हैं उनको यहाँ पे अंदर आने के लिए या पासेज या भी सारी व्यवस्थाओं का व्यवस्थाएं की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे
देखिए सिक्योरिटी फोर्सेज के तौर पे यहाँ पे चारों तरफ से लगाया गया है। मैं घाट पे जाना चाह रहा हूँ सर, मैं घाट पे तस्वीरें दिखाना चाह रहा हूँ, घाट की तस्वीरें दिखाना चाह रहा हूँ। अगर आपका परमिशन होगा तो मैं घाट की तस्वीर, अरे हमारे पास है, मैं घाट की तस्वीरें कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, अगर आपका परमिशन है तो। जो रास्ता दिया गया है कहाँ से? रास्ता इधर से बिल्कुल काजल, मैं यहाँ पे रास्ते बनाए गए हैं। आप सिक्योरिटी के बारे में समझ सकते हैं कि मीडिया कर्मी होने के बावजूद साफ तौर पे कहा जा रहा है कि आपको लिए जो रास्ता का प्रावधान किया गया उसी रास्ते से जाइए। और भी यहाँ पे देखिए मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं अपने उन दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे व्यवस्थाएं किस तरीके से की गई हैं। वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी चारों तरफ, चूंकि यहाँ पे 28 लाख 30 लाख दीपक यहाँ पे सजाए गए हैं, तो ऐसे में चारों तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो पूरी तरीके से, चूंकि यहाँ पे चौक हो जाता है, जाम लग जाता है। और ये देखिए, ये भी तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पे तमाम और कोने कोने से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तब कोने कोने से लोग जो भक्तगण है दर्शन करने, दीपोत्सव का जो है दीपोत्सव में शामिल होने के लिए वॉलंटियर्स हैं। और इसमें कई कॉलेज, कई स्कूलों के वॉलंटियर्स यहाँ पे लगे हुए हैं जो यहाँ पे आकर के उस दीपोत्सव कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। और अगर हम इधर की बात करें तो अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो ये घाट है, लगभग 55 घाटों पे 30 लाख दीपक यहाँ पे लगाए गए हैं। और इन यहाँ पे बात करें तो जो आम पब्लिक है, आम पब्लिक के लिए भी व्यवस्था की गई है। ये देखिए मजिस्ट्रेट की गाड़ी देखिए, यहाँ पे तमाम हर जगह पे यहाँ पे पेट्रोलिंग की जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था को देखा जा रहा है। और अगर ये देखिए, ये झांकी देखिए, तस्वीरें देखिए, किस तरीके से अयोध्या को सजाया गया है, भगवान राम की नगरी को सजाया गया है, किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था की गई है। हम आपसे बात करेंगे, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है ऋतुराज शर्मा। ऋतुराज जी, आप यहीं अयोध्या से हैं? नहीं, मैं वृंदावन से हूँ। वृंदावन से आए हैं आप? जी। तो कैसा लग रहा है, आप कब से आए? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे जो महाराज जी हैं उनके द्वारा मैं यहाँ पहुँचा हूँ। वर्ष में 2016 में आया था, उसके बाद अभी आना हुआ है मेरा। आप त्रेता युग के बारे में जानते होंगे, रामायण के बारे में, भगवान राम के बारे में? थोड़ा बहुत, अभी तो शुरुआत है, बस महाराज जी हमें बताते रहते हैं। हाँ। तो वो जो परिकल्पना आपने रामायण में की है वो कुछ ऐसे ही तस्वीरें दिख रही हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पहले ऐसी ही थी जो आज से 5,500 वर्ष पहले राम जी के द्वारा की गई थी, वो बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही थी, सेम। यानी जो 5,500 साल पहले त्रेता युग में भगवान राम की परिकल्पना थी, जो अभी है वर्तमान में है, वो बिल्कुल वैसे ही था। ये काजल, जाहिर बात है कि जो लोगों की सोच जिसका जिक्र हम कर रहे थे, सबसे पहले घाट भी दिखा दे। ये देखिए घाट किस तरीके से लगाया गया है, घाट पे दीपक यहाँ पे लगा दिए गए हैं। महज 45 से 50 मिनट, 1 घंटे के बाद इसमें जो वॉलंटियर्स हैं वो वॉलंटियर्स इसमें तेल डालना शुरू कर देंगे। वो देखिए कुछ लोग हैं, उन लोगों से मैं बात करूंगा, वो जो वॉलंटियर्स हैं यहाँ पे मौजूद हैं, उन लोगों से मैं बात करूंगा मैं घाट पे ही जा करके कि किस तरीके से व्यवस्था की गई है, किस तरीके से यहाँ पे चाक चौबंद किया गया है। मैं घाट पे ही जा करके मैं ये तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ और उन वॉलंटियर्स से भी बात करेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से जो व्यवस्था है, व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया है। आप ये देखिए, ये घाट की वो तस्वीर देखिए किस तरीके से यहाँ पे इन दीपक को पूरे घाट पे सजाया गया। ये एक घाट है और इस दीपोत्सव को दीपों का महाकुंभ कहा गया है, इसका नाम दिया गया है। और यहाँ पे जब एक साथ लगभग 30 लाख दीपक इसी तरीके से 55 घाटों पे लगे हैं, 25 लाख जलाने का लक्ष्य है, 25 से 28 लाख जलाने का लक्ष्य है। इसको ड्रोन के जरिए और तमाम जो कैमरेज हैं उस कैमरे के जरिए इसको गिना जाएगा। गिनती के बाद एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। ये कुछ वॉलंटियर्स हैं। सर क्या नाम है आपका? अवधेश प्रसाद गुप्ता। कहाँ से आए आप? हम अयोध्या से हैं सर। अयोध्या से। आप इसके पहले भी आए हैं? जी, हमारी संस्था यहाँ पे काम करती है, हेल्प सेफ्टी एंड केयर फाउंडेशन। हाँ। ये घाट नंबर 40 यहाँ पे लगभग 10 से ज्यादा फाउंडेशन काम कर रही हैं। इस पे 1100 से ज्यादा वॉलंटियर लगे हैं। 95,000 इस घाट पे दिया जलेगा। लगभग पूरे घाटों पे 55 घाट हैं, लगभग यहाँ पे 28 लाख दिया जलाने का टारगेट रखा गया। 30 लाख दिए जो है लगाए गए, 28 लाख कि 25 लाख पे फिर से अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट जाएगा। जी वर्ल्ड। कैसा लग रहा है? आप कितनी सालों से आते हैं यहाँ? हम यहाँ फर्स्ट मतलब पहले ही साल से चले, आज 8वां साल है। बहुत खुशी मिलती है यहाँ पे। अयोध्या का नाम रोशन हो गया चौतरफा, अच्छा लगता है जान के। अच्छा लग रहा है। अयोध्या से ही है? बिल्कुल। पहली बार शामिल। आपका क्या नाम है? गौतम पांडे। गौतम जी, आप कितने साल हो गए आते हो? हमको भी फर्स्ट साल से ही है। पहले साल से। कैसा लग रहा है आपको? आप कहाँ से हैं? पहले बताओ। हम भी अयोध्या से ही हैं, यहीं पे हमारा घर है।
और बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग तो शुरुआत से ही है और हमेशा करते हैं, अंदर भी करते हैं। अब की इधर मिला है फाउंडेशन की तरफ से भी। अब कितनी देर बाद इसमें आप इन दीपक में तेल डालना शुरू कर देंगे? अभी तो सामान आ गया, अभी वॉलेंटियर आ रहे हैं धीरे धीरे, सबकी यहाँ पे तैनाती होगी, उसके बाद इस आगे का कार्यक्रम होगा। कितने बजे जलाने का लक्ष्य रखा गया है इस बार? अभी टाइम तो 11 तक दिए थे, बोले थे 11 तक सभी पहुँच जाएंगे 10। अभी आ रहे हैं धीरे धीरे। और शाम को अवधेश जी, शाम को कितने बजे जलाने का टाइमिंग है? ये 6 बजे 6 बजे। ये जैसे पहला दिया राम जन्मभूमि पे जलेगा राम जी के लिए, उसके बाद सारे वॉलेंटियर जलाना। एक बात और बताइए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दिवाली है। यही परिकल्पना थी रामायण की, यही परिकल्पना थी त्रेता युग की, यही परिकल्पना थी हर सनातनी की, जो ये चाहता था कि भगवान राम का जन्म जहाँ पे हो। और ये जो कहानियाँ, जो किस्से, जो हम लोग त्रेता युग की जो धार्मिक किताबें पढ़े हैं, वो यही था कि भगवान राम जब अयोध्या आए थे लंका पे फतेह करके विजयदशमी के 20वें-21वें दिन बाद, तो यहाँ पे जश्न मनाया गया था। ये पहली बार है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 500 सालों के बाद पहली दिवाली है। इसको किस तरीके से देखते हैं? अब बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। यहाँ पे इतना भव्य दीपावली होगा, अभी शाम में ड्रोन शो होगा, फिर उसके बाद बाहर से आए कुछ नृत्य गाने होंगे, लेजर शो होंगे, प्रोजेक्टर शो होंगे, तो बहुत सारा भव्य सोच रहे हैं। जितना भव्य हो जाए योगी जी की तरफ से, तो हम लोग को खुशी है इस बात की, बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पे काजल, अयोध्या का जो तस्वीर है, ये भव्य तस्वीर है, वो कहीं न कहीं दुनिया को ये दिखाई देती है। घाट कितने साफ सुथरे हैं, घाट जो पहले कभी गंदगी का अंबार हुआ करता था, लोग आने से डरते थे, ये इन घाटों को कितनी सफाई की गई है और कितने करीने से इसको सफाई करके देखिए इसको सजाया गया है और दीवारों को रंग रोगन करके भगवान राम के बारे में लिखा गया है, उनके श्लोक लिखे गए हैं, त्रेता युग से जुड़े हुए कलाकृतियाँ उकेरी गई है तस्वीरों में। और यहाँ पे हनुमान जी की तस्वीर है, कहीं भगवान राम की तस्वीर है, दीपोत्सव की लिखा हुआ कलाकृतियाँ हैं जो यहाँ पे है। और भी मैं लोगों के बीच में भी जाऊँगा और मैं चारों तरफ की हर वो तस्वीर अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाइए। जो लोग यहाँ पे नहीं मौजूद हैं, जो लोग इसी कैमरे के जरिए दर्शन करते हैं, तो ये घाट था, घाट नंबर 40 से ये है। 95,000 दीपक यहाँ पे सजाए गए हैं और इसी के साथ अगर हम बात करें तो फिर से मैं एक बार बता दूं, 30 लाख दिए बिछाए गए हैं और इस 30 लाख दियों में 25 से 28 लाख दियों को जलाने का लक्ष्य रखा गया है। आप ये तस्वीरें देखिए, ये देखिए किस तरीके से वॉलंटियर्स हैं, एक ही ड्रेसअप में आपको दिखेंगे, अलग अलग जगहों से आए हैं, अलग अलग लोग आए हैं इस दीपोत्सव में हिस्सा लेने के लिए। और इन्हीं लोगों के कंधे पे वो जिम्मेदारी है कि जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, 8वां दीपोत्सव है, इस तरीके की कलाकृतियाँ, इस तरीके की झांकियाँ पूरे शहर में बनाई गई है। अलग अलग कलाकृतियाँ, तस्वीरें अलग अलग कहानी बयां करती है, त्रेता युग की वो कहानियाँ बयां करती है जो रामायण काल के दरमियान घटित हुआ था। इन कलाकृतियों के जरिए ही लोग ये समझ पाएंगे कि आखिर त्रेता युग में जब भगवान राम जब अयोध्या में थे, जब भगवान राम श्रीलंका थे, भगवान राम जब लंका पे फतेह किए थे, तो किस तरीके की माहौल थे। ये देखिए, ये वो तस्वीर है, पुष्पक विमान है, जब भगवान राम जो है माता सीता को अपने साथ वहां से लेकर के आए थे, उस वक्त की ये तस्वीरें, ये झांकी यही कहती है। और भी मैं दिखा दूं, और भी सारी तस्वीरें, ये देखिए धीरे धीरे, अभी ये तो सुबह का वक्त है, शाम के 6 बजे तक का वक्त है। शाम को 6 बजे यहाँ पे दीपोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। उसके पहले साकेत महाविद्यालय से झांकी निकलेगी, तरह तरह की झांकियां, अलग अलग विभागों की झांकियां, अलग अलग तस्वीरें, झांकियां जो है निकल चुकी है सवेरे 9 बजे से। अब वो झांकियां यहाँ पे पूरे अयोध्या में जाएंगी और पूरे अयोध्या के इन्हीं और लोग जो है पूरे देश और दुनिया से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। 8वां दीपोत्सव, दीपों का महाकुंभ के थीम पे बनाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? दिवाकराचार्य महाराज। महाराज जी कहाँ से हैं? मैं अयोध्या से ही हूँ प्रॉपर। कैसा लग रहा है आपको आज भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव है, कैसा लग रहा है आपको? अद्भुत है, अद्वितीय है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि यह दिन हमें देखने को मिलेगा। अयोध्या तो उपेक्षित थी तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की। अयोध्या में हमेशा राजनीतिक शिकार किए गए हमारे संत महापुरुष, कार्य सेवक, राम भक्त, जिनके ऊपर गोलियां चलाई गई थी। लेकिन प्रभु रामलला अपने वैकल्पिक मंदिर से निकलकर और भव्य अस्थायी राम मंदिर में विराजमान हुए, गर्भगृह में विराजमान हुए, टेंट से
ठाठ में पधारे हैं प्रभु श्री रामलला और हिंदू आस्था के दिव्य साक्ष्य के रूप में यह दिव्य दीपोत्सव मनाया जा रहा है। चूँकि आप देखिएगा तो लोग कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। इस तरीके से हमारा उपहास राजनीतिकरण हो रही थी। बिल्कुल, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि हिंदू आस्था इतनी प्रगाढ़ है कि हम लाखों बार गोलियां खाने को तैयार हैं, परंतु जब हम सौगंध राम की खाते हैं तो मंदिर वहीं बनाते हैं। आज भव्य दिव्य रूप से राम मंदिर बन रहा है। न सिर्फ जो है बन रहा है, बल्कि उसका प्राण प्रतिष्ठा भी प्रभु श्री रामलला का गर्भगृह में हो गया और यह प्रथम दीपोत्सव प्रभु श्री रामलला के नेतृत्व में हो रहा है। इसके पहले 7 बार जो दीपोत्सव हुआ वह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी के नेतृत्व में, लेकिन इस बार अयोध्या के राजाधिराज अपितु भारत के करतार हमारे प्रभु श्री राम विराजमान हुए हैं और उन्हीं के सहयोग में, चाहे मोदी जी हों चाहे योगी जी हों, अनेक राजनीतिक पार्टियां, अनेक हिंदूवादी संगठनें और 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू भारत का और पूरे विश्व का हिंदू आदरणीय प्रधानमंत्री जी उन सभी लोगों के सहयोग में प्रभु श्री रामलला के सेवा में लगा हुआ है। अयोध्या में चाक चौबंद की व्यवस्था की गई, बहुत अच्छी हो गई है। एक बात बताइए, आप कितने सालों से अयोध्या रह रहे हैं? मैं अयोध्या 15 साल से 7 साल के पहले क्या स्थिति थी, 7 साल के बाद की क्या स्थिति है? देखिए, पहले तो हम लोग अयोध्या परिक्षेत्र के ही, हमारा जन्म कर्म शिक्षा दीक्षा सब कुछ अयोध्या क्षेत्र में ही हुआ। दूसरी बात, आपने पूछा कि 7 साल पहले क्या था, तो मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि अयोध्या उपेक्षित थी, यहाँ गोलियां चलती थी, परिक्रमा नहीं किए जाने देते थे, रामोत्सव और भगवान के जो भी कार्तिक मास में मेले आते हैं जो हम लोग मना रहे हैं, यहाँ दीपोत्सव कभी होता ही नहीं था। कभी किसी ने संकल्पना और परिकल्पना नहीं की थी कि जिस अयोध्या में गोलियाँ चलती थी वहाँ दीपक जलाए जाएंगे, वहाँ पटाखे फोड़े जाएंगे, वहाँ ड्रोन कैमरा के माध्यम से लेजर शो दिखाए जाएंगे, 1100 से ज़्यादा साधु संत ब्राह्मणों के माध्यम से सरयू आरती होगी। ये अपने आप में अकल्पनीय है। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, भव्य स्टेशन का उद्घाटन होगा। आप देखिए, सरयू 108 से ज़्यादा घाटों का नवीनीकरण हुआ, उसका जीर्णोद्धार हो गया। बहुत जानकारी दे दिया हमारे जो है दर्शकों को। अब एक ये संत है, पूरी जिंदगी यहीं पे काटे हुए हैं। जाहिर बात है कि इनको पता है कि पहले की स्थिति क्या थी और आज की स्थिति क्या है, पहले क्या था, आज कितना कुछ बदला है। आप कहाँ से हैं? हम लोग हैं फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से। फतेहपुर से आए हैं। कब आए हैं आप यहाँ पे? कल शाम को। किस लिए आए हैं? माफ करिएगा। दीपोत्सव करने के लिए, भगवान राम के दर्शन करने के लिए आए हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी समय पहला दीपोत्सव में शामिल होने के लिए? पहला। फतेहपुर बहुत दूर है यहाँ से, तो 220 किलोमीटर। कैसा लग रहा है आपको? कैसा महसूस हो रहा है ये जो बदलाव? बहुत अच्छा अनुभूत हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बार जैसे आया हूँ उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि मैं बहुत स्वर्ग में आया हूँ, इस तरह लग रहा है। ये पहली बार अयोध्या? पहली बार अयोध्या आया हूँ मैं। जय श्री राम, जय श्री राम। हमको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारी नगरी अयोध्या फिर से जो है हमें बसती हुई समझ में आ रही है, बसती हुई दिख रही है। यहाँ पे सारी जनता जो है खुश है और अपने सारे हर्षोल्लास के साथ जो है सब लोग दीपक महोत्सव में जो है शामिल हो रहे हैं। योगी बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे प्रदेश की, हमारे देश की तरक्की होती रहे, हमें यही जो है सरकार से आशा है। धन्यवाद। कहाँ से आए हैं? हम फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से आए। सब लोग फतेहपुर से ही है? आप अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद। अच्छा, अधिवक्ता है आप? पोशाक तो आपने थोड़ा अलग बना करके रखा है। जी हाँ, जी हाँ। प्रैक्टिस करते हैं? जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट में हम प्रैक्टिस करते हैं। क्या नाम है आपका? दिव्यांश शर्मा भारद्वाज। दिव्यांश शर्मा भारद्वाज जी, कैसा लग रहा है आपको आने में? क्योंकि प्रयागराज भी एक धर्म नगरी है, अयोध्या भी धर्म नगरी है। हमें यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ दिव्य अनुभव हो रहा है। ठीक है, राजा राम जी, ठीक है, 500 साल के बाद, ठीक है, आज फिर से जो है 500 वर्षों के बाद कितने भक्तों को इंतजार था और 500 वर्षों के बाद मंदिर बनी है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर दीपोत्सव के अवसर पर यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे हनुमान जी का दर्शन करेंगे और राम जी लला का दर्शन। कैसा लग रहा है? कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए। बिल्कुल घनश्याम, देखिए कहीं ना कहीं उत्साह यूं कह सकते हैं कि नजर आ रहा है और सभी यहाँ पर राम भक्त जो है पहुंच रहे हैं अयोध्या नगरी, क्योंकि अयोध्या तैयार है। दीप उत्सव का इंतजार है। सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल भी इस दौरान मौजूद नजर आएंगे और इसके साथ ही देख पा रहे हैं कि भव्य दिवाली, अयोध्या वाली दिवाली, दिव्य
दिवोत्सव भवोत्सव की झलक यूं कह सकते हैं कि यहां पर देखने को मिल रही। दिवाली को लेकर रामनगरी सज धज कर तैयार है और ऐसे में कलयुग में त्रेता युग की झलक यूं कह सकते हैं कि एक बार वापस देखने को मिलेगी।